कई मजबूत चट्टानों को और बड़े बड़े पत्थरों को नीचे बिछाया गया। नमस्कार, जय गोपीनाथ जी के साथ मैं महिपाल सिंह शेखावत स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करते हैं एक ऐसे शहर की जो वेल डेवलप्ड है, जहां पर पूरे एशिया की सबसे पहली रेलवे ट्रैक लाइन बिछाई गई, जिसे भारत का सपनों का शहर भी कहते हैं, जो वेल डेवलप्ड के नाम से जाना जाता है। बहुत ही शानदार सिटी है, वो सिटी है मुंबई। लेकिन क्या आपको मालूम है, जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल एक दहेज में मिला हुआ शहर है। चौंक गए ना आप? बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, एक दहेज में मिला हुआ। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि कब, क्यों और कैसे, तो जानते हैं ये सारे सवालों के जवाब। वो चलते हैं इतिहास की तरफ। अब आप जो ये आज वेल डेवलप्ड बॉम्बे देख रहे हो, ये पहले ऐसे नहीं था। इतिहासकारों का कुछ का मानना है कि नॉर्थ मुंबई के अंदर कांदीवली एक जगह है जहां पर ऐसे एविडेंस मिले हैं जहां पर ह्यूमन सेटलमेंट्स पाई जाती थी। ह्यूमन सेटलमेंट्स मींस मानव बस्तियां। उस समय इनको हेप्टेंशिया कहा जाता था, यानी कि 7 आइलैंडों का ग्रुप। और ये आइलैंड थे कोलाबा, लिटिल कोलाबा, माझगांव, वर्ली, परेल, माहिम, ऐसे करके ये 7 जो आइलैंड थे, उन 7 आइलैंड से मिलके बना है मुंबई। अब इतिहास की गजब बात पता है आपको? यहाँ पर 300 ईसा पूर्व से लेकर के 1534 ईसा पूर्व तक बहुत से भारतीय राजवंशों का शासन रहा, जिसके अंदर मौर्य काल और शातवाहनों का शासन प्रमुख था। और 1498 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक के रूप में एक यूरोपीय व्यापारी था वास्को डी गामा, जो भारत आता है। अब इन 7 आइलैंडों का महत्व तब बढ़ गया जब पुर्तगाली लोग यहाँ पर आकर के शासन करने लगे। और ठीक उसी समय ब्रिटेन का भारत पर पूरा कब्जा करने का प्रयास चल रहा था। और ये जो 7 आइलैंड्स थे, ये ब्रिटेन को हर हाल में चाहिए था, जो एक खुले पूरे बंदरगाह की तरह था। और इसी प्रयास के चलते इंग्लैंड ने अपने देश के राजकुमार चार्ल्स सेकंड की शादी का प्रस्ताव पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा को भेजा, जो कि पुर्तगालियों ने स्वीकार कर लिया। और जब शादी हुई तो पुर्तगालियों ने ये 7 आइलैंड्स राजकुमार को दहेज में दे दिया। ये 7 आइलैंड्स ही नहीं, साथ में 2 मिलियन पोर्चुगीज पाउंड्स और मोरस्को की एक सिटी टेंजर भी उनको दहेज में दी गई। और दहेज में मिलने के बाद उन 7 आइलैंड को उन राजकुमार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वो 10 पाउंड पर एनम के हिसाब से लीज पर दे दिया। और यहीं से स्टार्ट होता है बॉम्बे की निर्माण की नई कहानी। आइलैंडों के लीज पर आते ही इंग्लैंड ने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर को सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। अब इतनी बड़ी कंपनी के हेडक्वार्टर के यहाँ शिफ्ट होते ही जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और आर्थिक गतिविधियों में बहुत ग्रोथ देखने को मिली। यहाँ पे कई प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के ऑफिस, फैक्ट्रीज यहाँ पे बनने लगे और यहाँ पर जमीन की कमी पड़ने लगी। और इसी जमीन की कमी की पूर्ति हेतु इंग्लैंड के गवर्नमेंट ने बॉम्बे के इन 7 आइलैंड को आपस में जोड़ने की एक योजना बनाई। इन 7 आइलैंडों के बीच में पानी कम गहरा और थोड़ा छिछला था, इसलिए उन्होंने और नई जमीन बनाने की कोशिश की। और इस प्रोजेक्ट को साइंस की भाषा में लैंड रिक्लामेशन कहा जाता है। आइलैंड को जोड़ने के लिए ठोस पत्थर और ठोस मेटेरियल को भरा गया। इसके बीच में सबसे पहले ठोस पत्थर की लेयर, उसके बाद में सीमेंट की लेयर और उसके बाद में मिट्टी की लेयर उसके ऊपर बिछाई गई। और इस प्रोजेक्ट को होनवी विलाट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 150 से भी अधिक वर्षों का समय लगा और 1845 ईस्वी में ये बनकर के तैयार हो चुका था बॉम्बे। और 1995 ईस्वी के अंदर इसका बॉम्बे से नाम हटा करके मुंबई कर दिया। यहाँ की फोक डेटी जो लोक देवी है यहाँ पे मुंबा माता, उसके नाम से, क्योंकि वो मछुआरों की देवी है, तो इसके नाम से मुंबई कर दिया। और आज ये दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी है। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी और हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए अच्छी वीडियो। जय गोपीनाथ जी के साथ।